गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, पर थोड़ा सा गला वाला ख़राब हो रहा है। तो वहाँ से जब कल परसों हम लोग आ गए थे यहाँ पे जयपुर, क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए वापस से शुरू। यहाँ पे आके ही फिर मैंने भी साफ़ सफाई थोड़ी सी चालू करी है, क्योंकि फिर मैं छुट्टियाँ मुझे लग जाती हैं, फिर 7 डेज होगा, फिर मुझे फार्म पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बस त्रिशा को स्कूल भेज दिया है जी मैंने, और अमन अभी सो रहा है, उसको उठाऊंगी। तो अभी बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है, मतलब मैं क्या ही बताऊंगा आप लोगों को। और फिर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर तो कुछ होना ही नहीं है, मतलब इतनी वो हो जाती है कि कल 2 दिन से तो इतनी बारिश हो रही है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ना तो बच्चों की ड्रेसेस धुल पा रही हैं ना कुछ। वो तो अच्छा है कि मेरे पास त्रिशा की 4-5 ड्रेसेस हैं, तो दिक्कत नहीं होती। तन मन की भी 2 है, तो इसलिए इशू नहीं होते हैं ड्रेस के लिए। पर अभी बस उसको उठाऊंगी, उठा के उसको भी स्कूल भेज दूंगी। फिर उसके बाद मेरा जो भी काम है वो मैं करूंगी। और मुझे अब वही है, करवा चौथ भी आ रहा है, तो इसलिए भी उसकी भी तैयारी करनी है, सामान वगैरह लेके आना है, सारी चीज़ें। तो और उसके बाद क्या बोलते हैं, मतलब त्यौहार चल ही रहे हैं, तो अब बस दिवाली भी आ रही है, तो साफ़ सफाइयाँ सारी करके फिर जाना है जी, घर भी जाना है, तो वहाँ पे भी सारी सफाइयाँ करनी पड़ेंगी मेरे को। मामा की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है कि बीच में मैंने उठाया था वहाँ, एक तो वो काम किए थे, मतलब रूम साफ भी करे थे। फिर क्या हुआ कि बीच में भाभी साहब भी आ गए थे, तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, ये नहीं हो पाया तो अब धीरे धीरे कर ही लेंगे। मतलब अब दिवाली पे तो सबके घर में ही ऐसे ही काम होता है, सब लोग लग जाते हैं। बस दिवाली नहीं आए तो शायद हम लोग ऐसे लगे भी नहीं। जितनी नीटली हम सफाई करते हैं ना, वो बढ़िया है कि एक दिवाली का फेस्टिवल इस तरह से मनाया जाता है कि हमारी घर की इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और हमें अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। और वो सब लोग मनाते हैं और सब लोग अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है दिवाली के जैसे हमें होली पर भी करना चाहिए। तो शायद हमें इतना फैलावड़ा नहीं होगा घर में, जितना वैसे हम रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ सबके घरों में होती है। ऐसा नहीं है, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि भाई सफाई नहीं होती हो। पर इस तरह से नहीं होती है जैसे हम दिवाली पर करते हैं हर चीज़ को। जैसे हाँ, दिवाली पर हर चीज़ को हम दिवाली पर डाल देते हैं, भाई अब नेक्स्ट दिवाली पे ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं तनमन की ड्रेस ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रही उसकी टी शर्ट, पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी। और देख लेती हूँ, मिल जाती है तो मैं भी उसको फटाफट से तैयार कर देती हूँ। फिर मैं बहुत सारी बातें करनी है आज मेरे को आप लोगों से, तो मैं मिलती हूँ जी थोड़ी देर में आप लोगों से। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आप लोगों से तनमन को स्कूल भेजने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर, मुझे थोड़ा काम है उसके लिए। फिर मिलती हूँ आपसे, और बाहर जिस काम के लिए जा रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जो भी मार्केट में मुझे काम कराना था वो मैं करके आ गई हूँ। तो अब गाइस कल है करवा चौथ, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे थोड़ी सी बात करनी थी कि चौथ का व्रत तो वैसे सभी करते हैं, राजस्थान पे तो स्पेशली सभी करती हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी करती हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है वो भी करते हैं, और जिनकी शादी होके ख़त्म हो जाती है वो भी करते हैं। तो मैं करवा चौथ का व्रत हमेशा करती हूँ। मतलब मेरे त्रिशा के पापा के जाने के बाद भी मैं ये व्रत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर उन्होंने मुझे और मेरे जो भी गुरु और जी हैं उन्होंने मुझे करने के लिए कहा, तो मैं करती हूँ ये वाला व्रत। तो आगे मुझे कभी हिम्मत नहीं मिली कि मैं ये चीज़ आके सोशल मीडिया पे या कहीं भी या कोई भी फ़ोटो रिवील करूँ जिससे किसी को ऐसा लगे कि ये व्रत क्यों किया है या फिर कोई आर्गूमेंट करे। लेकिन जब भी मैं इंस्टाग्राम या कुछ भी खोलती हूँ तो मैं बहुत सारी
लेडीज़ देखती हूँ, लड़कियां हैं, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया है, वो नहीं है उनके साथ उनके हस्बैंड, तो वो इतना उनको फील करके ऑब्वियसली बहुत फीलिंग आती है, बहुत रोना आता है, बहुत गंदा लगता है। तो वीडियो वो शूट करके वो फीलिंग कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, सीरियसली जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। अच्छा, तो तनमन भी स्कूल से आ गए हैं, देखो 4 टॉफ़ी आई, इनके फ्रेंड का बर्थडे था तो इनको इतनी सारी चीज़ें मिली और कलर भी मिले हैं, है ना, कलर भी मिले हैं, 2 मिल गए। एक तो ऑटो में जाता है वो फ्रेंड इसका, तो तब भी मिल गई, और स्कूल में भी पढ़ता है तो तब भी डबल मिल गया, डबल फ़ायदा। हाँ तो गाइस, बैक टू माय टॉपिक। तो हमारे लव्ड वंस जो चले जाते हैं वो हमें कभी कह के नहीं जाते हैं कि हमारे जाने के बाद आप ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, नहीं। जो भी कस्टम और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सोसाइटी के बनाए हुए होते हैं, ना तो भगवान ने बनाए हुए हैं, ना ही जो इंसान जाता है वो बना के जाता है कि भाई तुम ऐसे करना। तो मैं ये मानती हूँ जब वो हम उनके लिए उनके साथ रह के वो व्रत करते थे अच्छे के लिए ही, जब वो चले गए तो क्यों नहीं हमारा प्यार ख़त्म हो गया? नहीं ना, आप हमेशा याद करते हो उनको, बहुत प्यार करते हो और उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ हम जीने की कोशिश करते हैं। हाँ वो नहीं है, वो दुख है, वो बहुत बड़ा दुख है और बहुत बुरा लगता है। दूसरों के सामने हम बहुत हैप्पीली बात करते हैं, लेकिन मेरे पास टॉफी है। हाँ टॉफ़ी आपके पास, पता है उनको, लेकिन आप अपने लिए, बच्चों के लिए, लॉज के लिए, अपने खुद के पेरेंट के लिए, सबके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो मैं कह रही हूँ ना, 2 साल से मुझ में हिम्मत नहीं थी, पर अभी इस बार मैंने देखा वो सब कुछ तो मुझे लगा कि नहीं, मैं एक वीडियो शूट करके ज़रूर अपलोड करूँगी कि ऐसा नहीं है, कहीं किसी भी उसमें शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप लोग ये व्रत नहीं कर सकते हो। भाई आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा अभी भी हो, आप उनकी वाइफ अभी भी हो, उनके बच्चों की मम्मा अभी भी हो, यू नो। तो लोग कैसे जज करते हैं वो चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। यस, बस अभी करती हूँ आपके कपड़े चेंज। तो वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ फैक्ट नहीं करनी चाहिए। और वो फैमिली को भी मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी बहू, अपनी बेटी को हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि इस जोन में जिस इमोशनल थॉट से हम लोग गुजरते हैं वो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो मेरे इन-लॉज और मेरी फैमिली ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ के लिए, और हमेशा जब भी करवा चौथ आता है तो मम्मा मुझे पहले से ही बोल देते हैं कि हाँ आपको व्रत करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो चीज़ मुझे इतना, तो इस और ज़्यादा मैं दुखी नहीं हो पाती हूँ, मतलब होती हूँ, पर हाँ एक खुशी रहती है। मेरे बच्चे मुझे तैयार होकर देखते हैं और मुझे खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाँ मैं इनके फ़ोटो के साथ पूजा करती हूँ, बट वो मेरे साथ हमेशा हैं और रहेंगे। तो वो चीज़ हर लेडी के साथ होती है। तो मैंने आज भी वही किया, मैं मेहंदी बनवा के आई हूँ, सब कुछ करवा के आई हूँ, हर बार करती हूँ, करते आ रही हूँ और करती रहूँगी। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ को बहुत से लोग नेगेटिविटी के साथ लेंगे, बहुत से लोग पॉजिटिविटी के साथ लेंगे। तो आपका जीवन, जब आप हमारा जन्म लेना और आपकी डेथ आप डिसाइड नहीं करते हो, बॉर्ननेस और डेथ आप डिसाइड नहीं करते हो, तो आपका जीवन आप कैसे सोच सकते हो कि आप डिसाइड कर लो कि नहीं, वो पहले से लिखा हुआ है एक एक वर्ड, एक एक चीज़। पैंटू। तो गाइस, तो तनमन को थोड़ा वॉशरूम जाना था तो उसको मैं, अभी छोटा है तो बिठाना पड़ता है उसको जो। तो मैं यही कह रही थी कि आप लोग भी अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लें, ना किसी को लेने दें, ना ही सोसाइटी के डर से या लोग क्या कहेंगे, हमारी फैमिली के 4 लोग क्या कहेंगे। नहीं, आपका जीवन उस पर नहीं है, क्योंकि आप बैठे हो, आप रो रहे हो, तो वो सोसाइटी के लोग नहीं आते, कोई पूछता भी नहीं, कोई झांकता भी नहीं है, कोई उठा के ये भी नहीं देखता कि आप कैसे हो। एक मैसेज तक कोई नहीं करता, एक मैसेज करके जो आपके, क्या ही बोलूँ, आसपास के लोग होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो अपनी खुशी के लिए मुझे ऐसा लगता है, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस जोन से खुद को निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन तो करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ आपकी इस स्माइल से आपकी फैमिली अच्छी एक लाइफ जी पा रही है, हैप्पी हैं आपके पेरेंट्स, तो मुझे लगता है वो हैप्पी फेस बना के आपको हमेशा रखना चाहिए। हैप्पी फेस हमेशा आप बना के नहीं रख सकते, उसको हैप्पी फीलिंग भी आनी चाहिए, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। स्पेशली आपके, जब आपके बच्चे बहुत छोटे हैं उनके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के आर्गूमेंट्स इतने होते हैं वो हर चीज़ में। इवन जैसे जैसे लोग कहते हैं टाइम निकलता है तो बच्चे अपने पापा को भूल जाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। जो बच्चे छोटे होते हैं ना वो और ज़्यादा याद करते हैं।
मेरा बेटा मेरे हस्बैंड गए थे तब 2 साल का था, अभी वो 5 रनिंग है, बट वो इतने सारे क्वेश्चंस अब पूछता है। अब मुझे इतनी सारी चीज़ें पूछता है वो कि क्यों पापा नहीं है, उनकी गाड़ी नहीं है, क्या नहीं है, मतलब हर एक चीज़ में उसको याद आती है। और वो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइस प्लीज़, जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो भी मेरे जैसी लेडीज़ हैं, जो भी वीडियो कैटेगरी से आती हैं, तो प्लीज़ अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने परिवार को हैप्पी रखिए और खुश रहिए। बस मेरा मोटिव यही है, ये वीडियो बनाने का। ओके, चाय बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जी हम चलते हैं, क्योंकि वो आवाज़ लगा रहे हैं मम्मा 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 बाय बाय। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बाय।